राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेसियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने के लिए जो हथकंडे अपना रही है ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सत्ता के दुराग्रह के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद कहना चाहते हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराई हुई है, इसलिए राहुल गांधी पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। तमाम कांग्रेसी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जो इस देश का लोकतंत्र है जो संविधान के तहत संचालित होता है उसमें आस्था व्यक्त करते हुए देश के अंदर सद्भाव की बात करने का काम करें। वहीं बागेश्वर जिले में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भागीदारी की। जिला अध्यक्ष भगवत डसीला ने बताया कि भाजपा पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा देश को संपत्तियों को बेचने के अलावा कुछ नया नहीं कर रही है, ये केवल हिटलर शाही कर रही है। जहां पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की पहचान थी, भाजपा उस लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी, इसके लिए कांग्रेस जेल भरो आंदोलन के साथ उग्र आंदोलन करेगी। इस तरीके से ये केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक हिटलर शाही, तानाशाही यहाँ पर कर रही है। उसको देख कर ये लगता है कि ये देश एक आपातकालीन की ओर जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस आनन फानन में राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता को निरस्त करने का काम मात्र 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उससे ये साबित होता है, ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जो एजेंसियां हैं, ईडी है और सीबीआई है और न्याय विभाग है और चुनाव आयोग है, इनमें कहीं न कहीं इनका जो एक हस्तक्षेप है, जो स्वतंत्र विभाग हैं ये, इन पर इनका हस्तक्षेप है और इनके द्वारा जो है एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा कदम इन्होंने उठाया है जो पूरे देश के लिए एक काला अध्याय माना जा सकता है, जिसके लिए हम आज इस गांधी पार्क में बैठ के गांधी जी की जो सत्याग्रह आंदोलन उनके द्वारा किया गया, अहिंसात्मक आंदोलन उनके द्वारा किया गया, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग कांग्रेस के लोग जो हैं इस बात को लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग जो हैं सावरकर और गोडसे की संतानें हैं, इन लोगों के द्वारा जो है माफ़ी मांगी गई अंग्रेज़ों से, लेकिन हम जो कांग्रेस के लोग हैं महात्मा गांधी जी के निर्देशों पर और उनके दिशा कदमों पर हम चलने वाले हैं। हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, यही बात कह करके राहुल गांधी जी ने अपने आप को भी साबित किया, ताकि कोर्ट में भी ये प्रेशर डाला जा रहा था कि राहुल गांधी जी क्षमा मांगें, जिसके लिए उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दिया जाए। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए यहाँ पर हम लोग बैठकर जो है लगातार 5 बजे तक उनका शुद्धि बुद्धि यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात कर रखा है, आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को आनन फानन में रद्द करके आयोग को भेज दिया है, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय
कदम जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया, जिसकी आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठकर शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। आज जो है अघोषित आपातकाल में चल रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार जो है जल्दबाजी में जो कदम उठा रही है वो आगे किस नहीं सोच रहे हैं। जिस तरह से आज विश्वगुरु की एक वो देश को जो विश्वगुरु बनाने के लिए पूरे विश्व में ये लोग अपना पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी आज अगर ये इतनी जल्दीबाजी, अगर हमारे राहुल गांधी की सत्ता समाप्त करने में जितनी जल्दीबाजी दिखाई, अगर ये 9 साल में इन्होंने इतनी जल्दीबाजी बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और इस देश के किसानों के लिए अगर करी होती तो शायद आज हम वाकई में हम विश्वगुरु बन गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा देश आज इस बात से, पूरी जनता इस बात से वो है कि कम से कम एक राहुल गांधी के मामले में जो जल्दीबाजी, कहीं आग और कहीं पानी, कहाँ का मामला और कहाँ उस पर डिसीजन हुआ। हम न्यायपालिका की ओर नहीं जाते हैं, न्यायपालिका अपने का ठीक है, लेकिन जो संसद के अंदर जो उनकी सत्ता समाप्त की गई वो एक बहुत जल्दीबाजी का कदम था। इसे हम कांग्रेसी, पूरे देश के कांग्रेस जो है इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम को पूरे देश में जो है जेल भरो आंदोलन के रूप में हम मनाएंगे और इस मोदी सरकार के खिलाफ हम पूरी जनता को जो है एक उसमें खड़ा करेंगे। इसी क्रम में अल्मोड़ा जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गांधी पार्क में हुए इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। इस दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया गया है, और मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर जो इस समय कार्रवाई हुई उनको लेकर के, वो लोकतंत्र की इतिश्री है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो फिर निश्चित रूप से जो कमियां इन 9 सालों के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया के रूप में मोदी जी के द्वारा जो की गई है, उन सब का बहुत गहराई से चिंतन हम सबको करना चाहिए, याद करना चाहिए। और वो सारी प्रक्रियाएं इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की है। अगर इस लोकतंत्र को हम नहीं बचा पाए तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में फिर वही स्थिति होगी जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया था, उस तरह से ये गुलाम करके जाएंगे देश को, ये निश्चित है। हरिद्वार के गांधी पार्क में सत्याग्रह आंदोलन करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, अनुकृति गोसाई, विधायक गण, शहर अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। इसके अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरह तानाशाही और अघोषित रूप से आज आपातकाल जैसी परिस्थितियां पूरे देश के अंदर बन गई हैं। लोगों के जो देश का, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान बनाया था, जिसमें आम लोगों को अभिव्यक्ति की, अपनी भावना, अपनी बात को रखने का, पार्लियामेंट से लेकर पूरे प्रदेश और देश में रखने की जो आज़ादी थी, आज अघोषित रूप से आपातकाल की जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और जिस तरह 2019 में एक राजनीतिक बयान के आधार पर जिस तरह सोची समझी साजिश के तहत माननीय राहुल गांधी जी के सदस्यता समाप्त की गई, ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को, नौजवान, महिलाओं, किसानों की आवाज़ को, जो राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनके साथ अडानी जी के साथ संबंध है, जिन्होंने देश को लूट लिया है, उन मुद्दों पर जब देश के पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी तीखे प्रहार कर रहे थे, तीखी बातें कर रहे थे, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिना परमिशन के प्रदर्शन कर रहे थे। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं थी और इनसे बोला भी गया कि आप लोग अगर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रॉपर परमिशन के साथ करें। परमिशन नहीं थी, जो अवैधानिक था, इसलिए एहतियातन उनको गिरफ्तार किया गया और जो मजिस्ट्रेट हैं, संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा
फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग प्रदर्शन कर रहे थे? ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन कोई परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस फोर्स किस तरह तैनात है यहाँ पर अगर दोबारा आते हैं? देखिए, जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे फोर्स पर्याप्त तैनात भी है और जो संबंधित SO SHOs हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, तो किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और किन धाराओं? लगभग 50 लोगों को 50-60 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। देहरादून से आशीष रमोला और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती और हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े